हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 में मैथ्स का 7 चैप्टर इंटीग्रल्स का पार्ट 16। तो फर्स्ट से 15 तक जिन बच्चों ने ना देखा पार्ट उनको देखें। इनमें सॉल्यूशन है 7.1 से लेके 7.10 तक के सॉल्यूशन है। हाँ, 7.11 को बच्चों डिस्कस करेंगे। तो 7.11 में बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग में हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को हम इजी वे में सॉल्यूशन कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टी को यूज करके डेफिनेट इंटीग्रल्स के जितने भी सॉल्यूशन है उनको हम इजी वे में शो कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे देखिए, 7 प्रॉपर्टीज है। तो ये नंबर 1 देखिए P0, इसको P0 रहेंगे इंटीग्रल a टू b fx dx इज इक्वल टू a टू b ft dt। देखिए यहाँ पे x वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, तो लिमिट है सेम रहेगी। यहाँ पे वेरिएबल चेंज करिए, x को t के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो dx और dt भी देखिए चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो P0 से इसको बोलते हैं, इसको बच्चे याद कर लेते हैं। अब जैसे P1 है देखिए a टू b लिमिट है a टू b fx dx को, यहाँ पे अगर लिमिट को इंटरचेंज कर दे, लिमिट इंटरचेंज करे तो आगे माइनस आएगा। लिमिट इंटरचेंज हो गई देखिए a टू b है या b टू a हो गया तो माइनस आएगा। तो जब लिमिट चेंज करेंगे तो बीच में साइन जो है चेंज हो जाएगा यहाँ पे सेकंड में और फर्स्ट में P1 में। और P2 में देखिए a टू b fx dx इज इक्वल टू, अब यहाँ से a से b की लिमिट को हम अगर ब्रेक करना चाहे दो पार्ट्स में, तो यहाँ पे देखिए a टू b fx dx है, यहाँ a टू c एंड c टू b, यानी c लाइज इन बिटवीन a एंड b ऐसे बोल सकते हैं। तो c तक ब्रेक किया तो a टू c एंड c टू b, तो इस तरह से हम इसको लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। कुछ ये प्रॉपर्टीज है। तो सेकंड में इसी तरह से P3 में देखिए लिमिट a टू b fx dx को हम अगर यहाँ पे लिख सकते हैं f इंटीग्रल a टू b f और ब्रैकेट में a प्लस b माइनस x dx। यहाँ पे देखिए x वेरिएबल को चेंज करके लिमिट के अकॉर्डिंग यानी a प्लस b माइनस fx dx, इस तरह से हम चेंज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स को चेंज करके और इजी वे में सॉल्यूशन कर सकते हैं। P3 और P4 देखिए P3 और P4 सेम टाइप के हैं। यहाँ पे बस वैल्यू जो है कंडीशन वही लग रही है। देखिए यहाँ पे a टू है, यहाँ 0 टू कर दिया गया fx dx इक्वल टू 0 टू a fx f, और यहाँ पे a देखिए लग जाएगा b क्योंकि b 0 हो चुका है, तो ये f a माइनस x dx। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत यूज होती है। P4 और P3 P4 दोनों यूज होती है, मतलब P4 ज्यादा यूज है। तो ये देखिए ये लिमिट 0 टू a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x dx। तो इस तरह से हम इसको वेरिएबल को चेंज करके और जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स को। P5 में देखिए P5 में 0 टू 2a fx dx इज इक्वल टू, अब 0 टू 2a है तो इसको ब्रेक करेंगे तो 0 टू a fx dx प्लस 0 टू a f 2a माइनस x। तो इस तरह से इसको ब्रेक करके टू पार्ट्स में हम इसको इस फंक्शन को डेफिनेट इंटीग्रल फंक्शन को हम जो है टू पार्ट्स में करके और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये P5 की कंडीशन है। और लास्ट में P6 देखिए P6 0 टू 2a fx dx को यहाँ से देखिए 2, यहाँ से 0 टू 2 इसको ब्रेक करेंगे तो 2 इंटीग्रल 0 टू a fx यहाँ लगेगा। ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 और इंटीग्रल 0 टू a fx। कंडीशन यहाँ पे बनेगी इफ, दो कंडीशन बनेगी, इफ f 2a माइनस x इज इक्वल टू fx, अगर इसकी वैल्यू fx के इक्वल है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद f 2a माइनस x की वैल्यू fx के इक्वल है और ये हो जाएगी x की वैल्यू एंड 0 इफ f 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस fx। तो दो कंडीशन बनेगी, तो यहाँ पे रहेगा fx इफ 2a माइनस x इज इक्वल टू fx एंड 0 इफ f 2ax माइनस इज इक्वल टू माइनस fx। तो ये कंडीशन लगेगी दो। और देखिए सिवा 7 में दो कंडीशन बनी है। यहाँ पे भी देखिए लिमिट माइनस 2a fx dx को हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटीग्रल 0 टू a fx। यहाँ पे भी कंडीशन बनी है इफ एन इवन इंटीजर यहाँ पे दिया हुआ है तो f माइनस x इज इक्वल टू fx हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर ये है तो ये कंडीशन लगेगी देखिए, अगर f माइनस x यानी ये इवन इंटीजर है, इवन फंक्शन है ये, तो ये कंडीशन रहेगी माइनस a टू a fx dx बराबर 2 इंटीग्रल 0 टू a fx dx बनेगी। कंडीशन ये, अगर ये कंडीशन रहती है, यानी fx जो है एक इवन फंक्शन है। सेकेंडली माइनस a टू a fx dx इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा जब कंडीशन इफ f इज एन ऑड इंटीजर, यानी f माइनस x इक्वल टू माइनस fx होगा। ऑड इंटीजर माइनस में आ रहा है, अगर इवन है तो ये फर्स्ट लगेगा, अगर वो माइनस में तो ऑड वाला लगेगा। तो इस तरह से कंडीशन आएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इनको याद करनी होगी
इनको याद करके और ये सॉल्यूशन इनको डेफिनेट इंटीग्रल्स में यूज होती है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में हम इनको यूज करके और सॉल्यूशनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इजी वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन देखिए 7.11 और उसके बाद जो है मिसलेनियस है, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से हैं और इनको डिस्कस करेंगे देखिए करके। तो 7.1 को एक्सरसाइज लेते हैं, तो इन प्रॉपर्टीज को नोट करें, बुक में एनसीईआरटी बुक में दी हुई प्रॉपर्टीज, उनको अच्छे से याद करना है और उसके अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स, यहां पे वैल्यू दी इंटीग्रल 0 टू पाई अपॉन टू cos स्क्वायर x dx, देखिए ये दिया हुआ। तो यहां पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए, यहां पे तो सॉल्यूशन में यहां पे देखिए जो वैल्यू दी है I 0 टू पाई अपॉन 2 cos स्क्वायर x dx, ये देखिए दी हुई है। अब यहां पे प्रॉपर्टी यूज करनी है जो अभी मैंने बताई थी, फर्स्ट से लेके 0 से लेके 7 तक, यानी 8 प्रॉपर्टीज बताई थी वो इसमें यूज करेंगे। अब देखिए अगर यहां पे cos स्क्वायर x दिया है तो इसके अगर sin स्क्वायर x और दे सीधा तो वो एक 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग में हम इस प्रॉपर्टी को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, P4 यहां यूज करेंगे। देखिए कैसे, P4 कौन सी आइडेंटिटी थी, इंटीग्रल 0 टू a fx dx इज इक्वल टू यहां पे इंटीग्रल टू 0 टू a f और यहां पे a माइनस x dx। देखिए ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे P4, जैसे ही मैंने बताया था कि P4 बहुत ज्यादा यूज किया गया है। तो देखिए यहाँ पे इस ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं, देखिए 0 टू a यानी पाई अपॉन 2 दिया हुआ और यहाँ फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ x की जगह पे a माइनस x इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर देना है, चेंज कर देना है वैल्यूज को। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा I इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x की जगह पाई अपॉन 2 माइनस x dx। देखिए इस तरह से ये करेंगे, ये यूज करेंगे प्रॉपर्टी। ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2 और ये cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, देखिए cos 90 माइनस थीटा यानी sin थीटा हो जाएगा, यानी ये वैल्यू जो जाएगी वो जाएगी sin स्क्वायर पाई या sin स्क्वायर x dx। देखिए ये 90 माइनस ये cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो cos स्क्वायर है तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये देखिए आपने इक्वेशन बनाकर ले लेते हैं, इसको अगर 2 ले लेते हैं तो दोनों को ऐड कर दें, ऐड 1 प्लस 2 देखिए तो क्या होगा, तो I और I हो गया 2I इंटीग्रेशन आप यहां पे देखिए 0 टू पाई अपॉन 2 cos स्क्वायर x dx और प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई अपॉन 2 sin स्क्वायर x dx, ये दोनों ऐड हो गया यानी 2I इंटीग्रल 0 टू पाई अपॉन 2 और ये वैल्यू हो जाएगी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx। इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि देखिए लिमिट सेम है दोनों की, तो ये वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू जो जाएगी 1 लेगी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos इसका थीटा इक्वल 1 होता है, तो इसकी वैल्यू लगा देंगे 2I 0 टू पाई अपॉन 2 और ये वैल्यू लेगी 1 dx। देखिए अब इसको इंटीग्रेट करें अगर तो 2I और 1 का इंटीग्रेशन यानी x हो जाएगा और ये लिमिट लग जाएगी 0 टू पाई अपॉन 2, इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे 1 आ गया और 1 का इंटीग्रेशन जो है वो x हो जाएगा यानी 2I बराबर आएगा, लिमिट लगा दें यहाँ पे तो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस 0, पाई अपॉन 2 माइनस 0 और ये जाएगा 2I इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 और 2 नीचे होगा तो I बराबर आ गया पाई अपॉन 4। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है, प्रॉपर्टी यूज करिए तो इसको इजी वे में देखिए किस तरह से कन्वर्ट करिए। P4 यूज किए यहाँ देखिए यूजिंग P4, P4 यूज किया गया, पहले आइडेंटिटी शो करें, प्रॉपर्टी शो करें, जो प्रॉपर्टी यूज करनी है और करनी है जो प्रॉपर्टी यूज करनी है उसको शो करें, उसके बाद जो है सॉल्यूशन को यहाँ पे सॉल्व करें। देखिए 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग साइन में कन्वर्ट करें और दोनों को इक्वेशनों को ऐड करके और जो है सॉल्यूशन इस तरह से निकालते हैं। तो अच्छा सॉल्यूशन है, नोट करें। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ इंटीग्रल 0 टू पाई अपॉन 2 रूट sin x अपॉन रूट sin x प्लस रूट cos x dx, ये दिया हुआ है, तो इसको भी सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में ये वैल्यू जो दी हुई है I इंटीग्रेट 0 टू पाई अपॉन 2 और ये रूट में sin x अपॉन रूट sin x और प्लस रूट cos x dx, इसको 1 मान लें इक्वेशन। अब यहां पे हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है तो P4 यहां पे भी लगाएंगे, देखिए क्योंकि देखिए लिमिट देखिए 0 टू पाई अपॉन 2 है तो यहां पे वो जो है लिमिट लग रही है P4, तो यहां पे यूजिंग करेंगे यूजिंग P4 यहां पे शो कर दें
यानी इंटीग्रल ऑफ 0 to a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f a minus x dx। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज की है वो हमने शो कर दे रहे हैं और इसके बाद यहाँ पे वैल्यू लगा दें। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई अपॉन 2 और रूट में देखिए सभी की जगह यानी साइन, अब इस x की जगह लगा सकते हैं पाई अपॉन 2 माइनस एक्स और इसी तरह से नीचे भी रूट साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स ये और प्लस बीच में प्लस और ये कॉस की वैल्यू यानी कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स डीएक्स। ये इक्वेशन नंबर। अब यहां पे देखो पहले इसकी वैल्यू करें तो आई बराबर आ गया इंटीग्रल 0 to पाई अपॉन 2 और ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा यानी रूट में कॉस एक्स और यहां पे भी देखिए सेम रूट कॉस एक्स और प्लस रूट इसकी जगह कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा यानी साइन एक्स डीएक्स। ये जो आएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई थी। तो इस तरह सिंपलीफाई करना है इसी वे में देखिए। तो दोनों को ऐड कर दें, ऐड 1 plus 2 तो आई और ये आई यानी 2i। अब यहां देखिए लिमिट सेम है, देखिए 0 to पाई अपॉन 2 0 to पाई अपॉन 2 तो ये 0 to पाई अपॉन 2 और ये वैल्यू ऐड हो जाएगी यानी रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स और यहां दूसरी वैल्यू प्लस दोनों ऐड किया रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स। आगे भी चेक कर सकते हैं, देखिए पहले प्लस में दोनों को साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इस तरह से कर सकते हैं और ये डीएक्स रहती है। इस तरह दोनों को ऐड करिए, सेम लिमिट है तो लिमिट के अकॉर्डिंग में ये वैल्यू हो गई 2i 0 to पाई अपॉन 2 सबका एलसीएम ले ले। एलसीएम देखिए क्या आएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स एलसीएम आ गया, ये बाहर डीएक्स था सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू डीएक्स ले जाएगी यानी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स आएगा। देखिए वैल्यू दोनों सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है, देखिए दोनों वैल्यू सेम है तो ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कट जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी ऊपर देखिए ये बचेगा 2i 0 to पाई अपॉन 2 और यहां पूरी वैल्यू कट गई यानी 1 बचेगा, इसको बोल सकते हैं 1 dx लिखिए और 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x यानी 2i इज इक्वल टू आ जाएगा ये x और लिमिट 0 to सेम ये देखिए वही प्रोसेस है तो 2i और यहां वैल्यू लगा देंगे यानी पाई अपॉन 2 माइनस 0 लिमिट लगा दी और ये वैल्यू है बाद में नीचे आ जाएगी यानी i बराबर आ गया देखिए तो 0 है यानी पाई अपॉन 2 और 2 यानी 4। तो ये इस तरह सॉल्यूशन करना है और ये सॉल्यूशन है, देखिए कितने इजी वे में प्रॉपर्टी यूज करेंगे और जो है पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन निकल आएगा और सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन ये हो रहा है और डिफरेंट टाइप का देखिए इंटीग्रल -5 to 5 और मॉड x plus 2 dx ये दिया हुआ है। देखिए इसको सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में। अब यहाँ से बच्चों देखिए यहाँ पे इसमें -5 से 5 तक दिए, अब यहाँ प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है तो ये i इज इक्वल टू पहले i इज इक्वल टू आ गया -5 to 5 और x plus 2 dx देखिए यहाँ पे dx है। अभी मॉडुलस हटाएंगे, अगर यहाँ पे मॉडुलस हटाएंगे तो यहाँ पे वैल्यूज को इससे पहले ब्रेक करेंगे क्योंकि x और प्लस 2 है यहाँ पे नंबर लाइन पे ये जो अलग अलग वैल्यूज आएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे देखिए तो प्रॉपर्टी यूज करें यहाँ पे यूजिंग P2 यूज करें यहाँ पे तो तब क्या होगा P2 क्या है इंटीग्रल a to b fx dx है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, लिमिट को ब्रेक कर लेंगे। देखिए a to b है, 0 नहीं है, a to b है -5 से, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट में। तो ये आइडेंटिटी हो रही थी a to c fx dx और प्लस c to b fx dx। देखिए ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तो इसको यहाँ कहेंगे i इज इक्वल टू आ जाएगा ये -5 से, देखिए क्योंकि प्लस 2 है तो माइनस यहाँ पे लगा दे -2 लगा दे 0 हो जाता है यहाँ पे तो -2 तक ले ले और ये हो जाएगा माइनस दिस वैल्यू x प्लस 2 dx, ये लिमिट चेंज कर दी हमने और ये प्लस इंटीग्रल -2 से 5 देखिए और ये x प्लस 2 dx देखिए इस सही से हमने ये लिमिट लगा दी यहाँ पे और यहाँ पे देखिए जो आया होगा अब यहाँ पे वैल्यू लगानी देखिए अगर यहाँ पे -5 से -2 के बीच में अगर x की वैल्यू हो तो -5 या -4 या -3
और -2 से बड़ी ऐसी -2.5 ऐसे कुछ होगा, तो वैल्यू यहाँ प्लस ले लिया तो ये वैल्यू जो पूरी होगी वो माइनस में होगी। इसका ध्यान रखना क्योंकि मॉड हटाना है हमको, तो ये वैल्यू जो है ये सपोज -3 लगा दिया, ये +2 है तो -1 आएगी, तो ये वैल्यू जो होगी माइनस होगी, यानी इसको लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रल दिस वैल्यू, और ये ब्रैकेट में जाएगा। इस तरह से इस मॉड को हटा सकते हैं। देखिए -5 से -2 के बीच में वैल्यू लगाएंगे तो ये टोटल वैल्यू जो है माइनस में आएगी, क्योंकि ये मॉड वैल्यू तो एब्सोल्यूट वैल्यू थी, प्लस माइनस दोनों होता है, तो इस लिमिट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखिए और इस वाले सेकंड वाले में देखिए इंटीग्रल -2 से -5 है। अब ये -2 से लेके 5 तक की बीच की वैल्यू लगाए, तो -2 से ये जो है 2 है प्लस में, तो यहाँ से इसके -1 लगाया तो भी प्लस में आएगा, और 0 लगाया 1 2 3 तो प्लस में बड़ी वैल्यू आएगी क्योंकि सभी प्लस में, तो ये जो हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि -2 के बाद जो है जैसे सपोज यदि -1 लगाया तो ये प्लस की 2 है, यानी प्लस की वैल्यू आएगी, 0 लगा दे तभी प्लस आएगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी लगा दे तो ये टोटल वैल्यू जो है प्लस में आएगी। तो इस तरह से मॉड हट जाएगा और ये अब इंटीग्रेट हो सकता है। आई बराबर इसको इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा x² और 2 का जो हो जाएगा 2x हो जाएगा, लिमिट जो है इस तरह से लगा सकते हैं। इसी टाइप से इसको इंटीग्रेट कर दें, ये वैल्यू ये जाएगा x² प्लस 2x और लिमिट जो है -2 से 5 तक देखिए इस टाइप से। आगे जो प्रॉपर्टी यूज करिए उसको शो करके उसी अकॉर्डिंग में इसको जो है सॉल्यूशन पुट कर दिया। यहाँ पे इवैल्यूएट करना है हमको, ये i इज इक्वल टू आगे देखिए लिमिट लगाएं तो 2 लगाएंगे -2 लगाएंगे तो -2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, यहाँ -2 लगाएंगे तो माइनस की 4 हो गया ये वैल्यू एक ब्रैकेट में, और इसको लगाएंगे तो माइनस यहाँ लगा दे देखिए तो 25/2 और यहाँ लगा देंगे तो माइनस के 10 ये वैल्यू आ गई देखिए लिमिट लगा के, और इससे इसमें भी प्लस 5 लगाए तो 25/2 और प्लस 10 ये वैल्यू आ गई, माइनस इसको लगाए तो 4/2 और यहाँ पे माइनस के 4 ये लिमिट लग गई। कुछ सॉल्यूशन करते हैं तो काट दिस को 2 है तो ये i बराबर आ गया, ये आ गया 2 - 4 यानी -2, और यहां से इसको ले लिया एलसीएम देखिए इसका तो ये आ जाएगा 20 - 5 यानी 5.2 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं देखिए एलसीएम ले लें तो 2 2 10 20 20 - 25 यानी 5.2 ये वैल्यू आ जाएगी इसमें, और प्लस इसमें देखिए यहाँ पे करें तो ये करना है देखिए 2 तो ये ऐड हो जाएगी, ये देखिए ऐड हो गई यहाँ पे ऐड हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पे लगा दे 20 और 5 तो 45/2 और यहाँ पे ये माइनस हो रहा है तो देखिए 2 - 2 यानी माइनस प्लस 2 ये वैल्यू देखिए, और इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये i बराबर आ गया, इसको ऐसे ले ले तो 4 - 4 यानी माइनस के क्या आ गया -9/2 ये वैल्यू है -9/2 और ये प्लस इसका ऐसे ले ले 2 ये 4 यानी 49/2 यानी i बराबर आ गया 2 ऐसे ले ले तो -9 प्लस 49 i बराबर आ गया 40/2 यानी 20 ये वैल्यू जो आ रही है 20 आ रही है, i बराबर है ये वैल्यू है। यहाँ पे माइनस हमें छूट गया था, ये माइनस देखिए यहाँ पे है तो ये माइनस यहाँ आएगा, ये आया तो ये वैल्यू जाएगी प्लस में रहेगी, ये प्लस हो गई माइनस ये प्लस हो गई ये प्लस हो गई, और ये जो है चीज जाएगी ये आ जाएगी 58/2 ये काट दें 29 ये i बराबर आएगा 29 तो ये इस तरह सोल्यूशन होगा। यहाँ पे माइनस ये आ रहा था माइनस लेके तो वैल्यू जो है प्लस में हो जाएगी, और इसको सोल्यूशन को इस तरह से कर लेना है तो अच्छा सोल्यूशन है, इसको नोट कर ले। अच्छा तो देखिए 7वें क्वेश्चन में आ गया हुआ इंटीग्रल 0 to 1 x ब्रैकेट में 1 - x की पावर n dx, तो इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन ये वैल्यू दी है i 0 to 1 x ब्रैकेट में 1 - x की पावर n dx देखिए ये दिया हुआ है। अब यहाँ पावर देखिए n दी हुई है, यहाँ पे अगर 2 या 3 होता तो हम इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग यानी क्वाड्रेटिक यदि a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल क्यूब के अकॉर्डिंग यहाँ इसको इवैल्यूएट कर सकते थे, मगर यहाँ वैल्यू दी है n तो आप तो इसको इवैल्यूएट करेंगे तो अगर ये n टाइम्स हो तो बहुत लॉन्ग जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करके हम इजी वे में इसको कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं यूजिंग P4 अगर यूज करें यहाँ पे देखिए तो इंटीग्रेशन क्या होता है P4
0 to a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a fa minus x dx। देखिए ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए 0 to a है या 1 दिया हुआ, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वैल्यू हो जाएगा 0 to 1 और x की जगह लगा सकते हैं 1 माइनस x। देखिए ये वैल्यू a है, देखिए तो 1 a माइनस x लिखी है ना 0 to a। अब यहाँ पे जो आएगा fx dx को हम a माइनस x कर सकते हैं, तो 1 या 1 माइनस x जाएगा। यानी जहां जहां x आ रहा है, जहां जहां पे x है वहां पे 1 माइनस x लगा देना p4 के अकॉर्डिंग में। प्रॉपर्टी p4 के अकॉर्डिंग में इस तरह से चेंज कर सकते हैं वैल्यू। देखिए यहाँ 0 to a fx dx को 0 to a f, अब यहाँ पे अंदर जो x की जगह a माइनस x लगा देंगे इस लिमिट के अकॉर्डिंग, क्योंकि नीचे वाली g वैल्यू 0 दी है 0 और ये a यहाँ पे, तो x की जगह 1 माइनस x। सेम अंदर भी यहाँ पे वैल्यू लगा सकते हैं। ब्रैकेट में देखिए 1 माइनस इस x की जगह, इसको बड़े ब्रैकेट में कन्वर्ट करें, 1 इस x की जगह लगाएंगे 1 माइनस x और ये n dx लिख दिया हुआ ये। जहां जहां x आ रहा है वहां पे 1 माइनस x लगा देना। देखिए 1 और इस x की जगह दिस वैल्यू लगा देंगे और ये। अब इस ब्रैकेट अगर ओपन करें, क्योंकि n जो है पूरी वैल्यूज के ऊपर दिया हुआ है n, तो इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो ये i इज इक्वल टू 0 to 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस x और इसको ब्रैकेट में इसके ब्रैकेट ओपन करें, देखिए तो 1 और ये माइनस 1 हो जाएगा और माइनस माइनस ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा होल पावर n ds। देखिए इसे अब यहाँ पे देखिए -1 और +1 कट गया, यानी i की वैल्यू जो आ गई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 माइनस x और ये सिंगल x बचा था, यानी x की पावर n हो जाएगा, क्योंकि 1 से 1 कट गया, देखिए माइनस प्लस, तो ये हो जाएगी x की पावर n dx। ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पावर नहीं है, तो पावर नहीं है तो इसको ऐसी ब्रैकेट ओपन करके इन दोनों को, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो ये वैल्यू जाएगी i 0 to 1 और इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 से किया तो x की पावर n और इससे किया तो माइनस। अब देखिए n है और यहाँ पे इसकी पावर 1 मान लेते हैं, तो पावर ऐड होगी एक्सपोनेंशियल पावर के अकॉर्डिंग में, तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 दिस वैल्यू dx। ये इसको अलग अलग ब्रेक कर ले, तो अलग अलग ब्रेक करें। देखिए तो अलग अलग ब्रेक करके इंटीग्रेट करेंगे, तो i बराबर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 और दिस वैल्यू x की पावर n dx और यहाँ पे बीच में देखिए माइनस लगा हुआ है, तो माइनस 0 to 1 x की पावर n प्लस 1 dx। ये देखिए अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करें, फिर लिमिट लगाएंगे, इवैल्यूएट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और ये लिमिट जो है 0 to 1 और इसी टाइप से ये देखिए इसको इंटीग्रेट करें तो मिलेगा n प्लस 1 ये होता है अपॉन n प्लस 1 और ये 0 to 1 देखिए इस टाइप से इवैल्यूएट करिए, इंटीग्रेट कर दिया और ये वैल्यू जो आ गई लिमिट लगा दें। देखिए तो ये आ गया, लगा दे तो 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। देखिए क्योंकि हमें x की जगह 1 लगाना है, n की जगह नहीं लगाना है, तो ये 1 लगाने से और 0 लगा दे तो माइनस के 0 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। देखिए ये वैल्यू इसकी आएगी और यहाँ पे माइनस इसको यहाँ पे भी लगा दे तो ये हो जाएगा 1 की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 और 0 लगा दे तो माइनस की 0 की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। देखिए इस तरह से इवैल्यूएट कर दिया हमने, लिमिट लगा दें यहाँ पे, ये i की वैल्यू जो आ गई ये हो जाएगा 1 की पावर कुछ भी लगा दे तो 1 हो गया और नीचे बचेगा n प्लस 1। देखिए और ये वैल्यू पूरी 0 हो गई ऐसे और माइनस इसमें भी देखिए पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि 0 अपॉन दिस वैल्यू तो 0 ये बचेगा, यानी ब्रैकेट में 1 अपॉन n प्लस 2। देखिए ये वैल्यू बची क्योंकि ये 0 है तो एलिमिनेट हो जाएगा खाली फर्स्ट वैल्यू और दोनों की बचेगी। ये आ गया, दोनों को ब्रैकेट ओपन करें तो आई बराबर 1 अपॉन n प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। तो आई बराबर इसका एलसीएम ले लें दोनों का, देखिए तो डिफरेंट है, यानी n प्लस 1 और ये n प्लस 2 एलसीएम आ गया, n प्लस 1 कट गया तो इस वैल्यू ऊपर आएगी, यानी ये वैल्यू आ गई n प्लस 2 और ये माइनस लगा हुआ n प्लस 2 कटेगा तो n माइनस 1 ऊपर आएगा, ये n प्लस 1। देखिए इसका ब्रैकेट ओपन करें तो n प्लस 2 और ये माइनस, देखिए तो ये दोनों माइनस रहेंगे, माइनस 1 अपॉन नीचे n प्लस 1 और n प्लस 2। देखिए आ गया, यहां से n कट रहा है। देखिए अब 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, यानी i की वैल्यू आ गई 1 अपॉन नीचे वाली वैल्यू n प्लस 1 और n प्लस 2। ये जो आएगा
इस तरह से सॉल्यूशन करना है। देखिए सॉल्यूशन आ गया, अब ये सिंपलेक्स फॉर्म में आ गया। तो बस क्या करना है कि यहाँ पे हमें आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी, क्योंकि यहाँ पावर एन लगा है तो पावर एन को बहुत एक्सपेंड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आगे तक जाएगा, इसलिए इसमें हमें प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, P4 लगेगी यहाँ पे, x की जगह 1 - x लगा देंगे। पहले आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज हो गए, उसके बाद जो है सॉल्यूशन लगाए, यहाँ वैल्यू कटेगी, x की आ जाएगी, अंदर मल्टीप्लाई कर, दो पार्ट टर्म हो गए। अब दोनों टर्म को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दें और उसके बाद जो है लिमिट लगा के इवेल्यूएट कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें, अच्छे सॉल्यूशन है, और इसके बाद भी बचे हुए सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों, तो इनको नोट करें अच्छी तरह से।